अब आपको अफगानिस्तान लेकर चलेंगे, जहां तालिबान तख्ता पलट के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर रहा है। और आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में तालिबान के आतंकवादी अफगानिस्तान के 22 निहत्थे सैनिकों को गोलियों से भूनते हुए आपको दिखेंगे। ये सैनिक वहां लड़ने के लिए नहीं आए थे, बल्कि तालिबान के सामने सरेंडर करने के लिए आए थे। लेकिन सरेंडर करने के बावजूद तालिबान ने क्रूरता से इन सभी सैनिकों को गोली से उड़ा दिया। अमेरिका और तालिबान के बीच हुए दोहा समझौते के बाद से अफगानिस्तान में अब फिर से युद्ध जैसी स्थिति है और इस समझौते के तहत 90% अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं और तालिबान धीरे धीरे अब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने की दिशा में बढ़ रहा है। हर रोज एक नया डिस्ट्रिक्ट तालिबान के कब्जे में आ रहा है, एक नया शहर, एक नया इलाका उनके कब्जे में आ रहा है और वो धीरे धीरे काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे आप तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं ये कांधार की हैं, जहां से तालिबान ने अफगानिस्तान की सेना को उखाड़ दिया है। अब कांधार पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। कांधार से काबुल की दूरी लगभग 500 किलोमीटर की है, लेकिन तालिबान पहले ही काबुल से 70 किलोमीटर दूरी पर पहुंच चुका है और अब उसने कांधार पर भी कब्जा कर लिया है। कांधार पर उसके नियंत्रण का मतलब है कि अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार अब जाने ही वाली है और अशरफ गनी की जो तस्वीरें हैं, पोस्टर्स हैं, अब उन्हें इस तरह से वहां से हटाया जा रहा है जैसा आप अभी देख रहे हैं। तुरगुंडी बंदर दे दाम खालिद साहब दे मोटर दे। अफगानिस्तान में कुल मिलाकर 407 जिले हैं और इनमें से 212 जिलों पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, यानी आधा अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में है। 119 जिलों में तालिबान और अफगानिस्तान के बीच कब्जे के लिए अभी संघर्ष चल रहा है। यहां आप इस नक्शे के जरिए देख सकते हैं कि अफगानिस्तान की स्थिति क्या है। जो पीले रंग से आपको दिख रहा है यह तालिबान का नियंत्रण वाला क्षेत्र है, जो हरे रंग में है वो अफगानी सरकार का क्षेत्र है और जहां टकराव चल रहा है इस समय वो आप लाल रंग से देख सकते हैं। और धीरे धीरे जिस तरह की स्थिति है, धीरे धीरे इस पूरे नक्शे पर आपको लाल रंग नजर आएगा और लाल रंग है तालिबान का। हालांकि तालिबान का दावा है कि सरकार का नियंत्रण कुछ ही जिलों में रह गया है और 85% इलाकों पर अब उसकी पकड़ है। इस हिसाब से देखें तो आने वाले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में तालिबान का पूरी तरह से शासन हो जाएगा। भारत के लिए इसमें चिंता की बात यह है कि इस बार तालिबान मध्य अफगानिस्तान की जगह दूसरे देशों से लगने वाले सीमाई इलाकों पर भी कब्जा कर रहा है, जैसे आप इस नक्शे से समझिए। तालिबान ने ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा से लगने वाले जिलों को अपने नियंत्रण में ले लिया है और इस बार तालिबान की रणनीति साफ है कि वो सीमाई इलाकों पर खुद को मजबूत करेगा ताकि वहां उसकी सरकार आने पर पड़ोसी देश उस पर दबाव ना बना पाए और वो एक बार फिर से अफगानिस्तान में अपना क्रूर शासन चला सके। ये नक्शा एक बार आप फिर से देखिए, इससे आपको एक आइडिया आएगा। वो नक्शा आपको फिर से दिखाते हैं और यहां आप ये देखिए कि तालिबान भारत के कितना करीब है और हमारे लिए इसमें चिंता की बात क्या होनी चाहिए। तालिबान जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। अब आप उसे इस नक्शे से समझिए। तालिबान ने अफगानिस्तान के बंदख्शा प्रांत पर कब्जा कर लिया है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लगता है। अब अगर तालिबान अफगानिस्तान के सभी जिलों पर कब्जा करके अपनी सरकार स्थापित कर लेता है तो वो आसानी से जम्मू कश्मीर में अपने आतंकवादी भेज पाएगा और पाकिस्तान की मदद कर पाएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान के मजबूत होने से बहुत खुश हैं। पाकिस्तान के अलावा चीन भी भारत के लिए चुनौती बन सकता है और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का जहां तालिबान पर प्रभाव है वहीं चीन अफगानिस्तान के लिए इस समय सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। पैसा, देखिए पैसा तो पाकिस्तान के पास है नहीं, तो पाकिस्तान सिर्फ समर्थन दे सकता है।
छोटे मोटे हथियार भी दे सकता है, अपने लोग वहां भेज सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। पैसा है चीन के पास, और चीन अब खूब पैसा अफगानिस्तान में लुटा रहा है और तालिबान को पैसा बड़ा अच्छा लगता है। इस समय अफगानिस्तान में चीन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और तालिबान जानता है कि अगर उसे अपनी स्थिति को मजबूत रखना है तो उसे चीन के पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से तालिबान ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट्स को हाथ भी नहीं लगाएगा, जबकि तालिबान भारत के निवेश वाले प्रोजेक्ट्स को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है और भारत इस बात से चिंतित है कि आने वाले समय में उसके 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और उन पर खर्च हुए 2200 करोड़ रुपए मिट्टी में मिल जाएंगे। इसे आप इस तस्वीर से समझिए जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर की बताई जा रही है और यहां आप तालिबान के आतंकवादियों को देख सकते हैं। अफगानिस्तान के संकट को लेकर आज दुशांबे में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में भी बातचीत हुई, जिसमें चीन, रशिया, पाकिस्तान और भारत समेत 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल थे। इसमें अफगानिस्तान भी ऑब्जर्वर देश के तौर पर मौजूद था। और अब यह समिट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निकलने के बाद ये एशिया का एक ऐसा मंच बन गया है, एक ऐसा थिएटर बन गया है जिस पर भारत तालिबान को लेकर अपना पक्ष मजबूत कर सकता है और एक प्लेयर बन सकता है। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम होगा। यह भी एक विडंबना है कि पश्चिमी देशों के जो थिंक टैंक और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों को लेकर पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं, वो अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर बहुत सक्रिय नहीं है। वो भी तब जब ये बात सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन मानव अधिकारों को कुचल कर रख देगा, जैसा कि 2001 से पहले हुआ करता था। उस समय तालिबान ने शरिया कानून को सख्ती से लागू किया और इसके तहत उसने पुरुषों के दाढ़ी रखने और महिलाओं को पूरा शरीर ढककर रखने के लिए तालिबानी फरमान जारी कर दिया था, जिसका उल्लंघन करने पर सरेआम मौत की सज़ा होती थी। इसके अलावा उस समय संगीत, सिनेमा और टेलीविज़न देखने पर प्रतिबंध था और 10 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं थी। और अब ये सारे कानून वापस तालिबान के आते ही लौट आएंगे। जैसा पहले होता था, अब वही कानून दोबारा से अफगानिस्तान में लागू हो जाएंगे। इसलिए अफगानिस्तान के लोग अब न जाने कैसी ज़िंदगी जिएंगे, ये तो आप इन नए कानूनों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सारे पश्चिमी देश, यूरोप, अमेरिका, सब लोग बिल्कुल खामोश हैं और कोई भी अब तालिबान को रोकना नहीं चाहता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.